एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जिसे आर.के. सिन्हा जी लिखते हैं, उसके एक्सरसाइज 34 के सॉल्यूशन को लेकर। फ्रेंड्स, ये ए एंड द यानी आर्टिकल से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। आर्टिकल्स में आपको पता होगा ए एंड द होते हैं, 3 होते हैं। वैसे इसके यूजेस भी आपने सीखे होंगे और आपने बुक देखे होंगे। मैंने इस पर अभी तो वीडियो नहीं बनाया है, बट जल्दी ही बनाऊंगा, तब आपको बता दूंगा। वैसे यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि बचपन में तो ये हम लोग पढ़े थे एन ऑरेंज एन एप्पल, बट ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि बचपन में जो पढ़े थे कि वॉवेल के पहले जो है वो वॉवेल के पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट के पहले जो है वो ए लगता है, तो ये बातें ठीक नहीं है ना। ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्यों? तो वॉवेल जो है वो वॉवेल के पहले नहीं लगता, बल्कि वॉवेल साउंड, वो शुरू किसी भी चीज़ से हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो वॉवेल साउंड होना चाहिए। अब कहेंगे वॉवेल साउंड क्या है, तो वॉवेल साउंड जो है वो अ से लेकर के और औ तक से शुरू होता है। ठीक है, आप अपने हिंदी की बात करें, वैसे तो वॉवेल साउंड जो है वो ज़्यादा होते हैं। टोटल वॉवेल कॉन्सोनेंट मिला करके इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ भी हमारे जो है वो लगभग जो है सो 19 आपके वॉवेल साउंड्स है। लेकिन हमें अभी अ से लेकर औ तक चलना है। अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। बस इतने से जो शुरुआत हो जिनके उच्चारण की, और वो यदि यह बात भी ध्यान में रखना है, पहली बात कि इससे शुरू हो तो एन लगेगा, और कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब हो गया इसके अलावा जितना भी साउंड बचा, क ख ग छ छ ज ज प फ व ट ठ ड ढ त थ द ध य र ल व, ये सब इन सब से हो तो ए लगेगा। लेकिन इन ए और एन दोनों लगाने के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? कि वो उसके 3 खासियत होने चाहिए। पहला तो वो सिंगुलर हो, लेकिन सिंगुलर के साथ साथ वो काउंटेबल हो। मतलब सिंगुलर तो अब जैसे पानी है, वाटर है, ये मटेरियल नाउन है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन नहीं, क्या होना चाहिए? तो सिंगुलर होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? तो वो काउंटेबल होना चाहिए, है ना, यानी कि जिसको कि हम गिन सके, है ना, जैसे पेन हो गया, बॉय हो गया। और तीसरी शर्त क्या है? कि नाउन होना चाहिए। ये भी ध्यान रखेंगे। तो 3 बातें होंगी तभी ए एन लगेगी। साउंड तो मैंने बता दिया कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, बट सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नाउन हो तब। यही बात जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब भी उसमें मेन बात तो यही रहेगी, बाकी थोड़े यूसेज और रहेंगे। तो ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना है हमें। उसी के आधार पर मैंने ऑलरेडी आंसर इसमें टाइप कर दिए हैं। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है ऑरेंज, तो इसमें ओ से शुरू है इसलिए एन ऑरेंज। दूसरा एप्पल है तो इसलिए एन एप्पल। तीसरा एंट है, ए से शुरू है इसलिए एन एंट। चौथा जो है एलिफेंट है, इसलिए एन लग गया। काऊ क से शुरू है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए जो है वो आपको लगेगा ए। फिर है चाइल्ड, च से शुरू है इसलिए ए लगेगा। लेकिन अगले में ज़रा ध्यान देंगे, अगले में क्रॉस लगेगा। क्वेश्चन में भी आपके है पुट ए एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेज, है ना, कि इनमें ए एन लगाइए। इफ़ देयर इज़ नो नीड, यदि कोई ज़रूरत नहीं हो ऑफ ए एन, पुट ए क्रॉस मार्क, है ना, तो वहाँ क्रॉस मार्क लगाइए। यहाँ पर जो अभी मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर एग जो लिखा हुआ है, एग्स है, इसलिए क्रॉस लगा। क्यों? मैंने क्या शर्त बताई? सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए। या तो सिंगुलर नहीं है तो एग्स प्लूरल है, इसलिए नहीं लगेगा। अगले में भी क्रॉस यहाँ नेसेसरी नहीं है, यहाँ ज़रूरत नहीं है यानी कि, इसलिए क्रॉस लगा दिया, क्योंकि अम्ब्रेलाज है, प्लूरल है। यहाँ पर क्यों क्रॉस लगा इंक के पहले? तो ये इंक है, इसको नहीं गिन सकते हैं, इसलिए जो है अनकाउंटेबल है। ये तो सिंगुलर तो होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, तो अनकाउंटेबल है। हाँ, लेकिन अगले में इंक पॉट, जो कि अब आर.के. सिन्हा जी लिखते हैं, इंकवेल होना चाहिए, तो उसमें एन लगेगा। उसके बाद ऑयल, तेल को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ भी क्रॉस लगेगा। लेकिन अगला गुड जो है, ध्यान रखेंगे, ये एडजेक्टिव है। मैंने क्या कहा था? सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए, बट ये तो एडजेक्टिव है। गुण का बोध पता चलता है, अच्छा बुरा, तो इसलिए क्रॉस लगेगा। गुड बुक जब है तो लगेगा ये। अच्छा, यहाँ पर एक बात और तब मैं बता ही देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कि जो है हमारा यदि किसी इसमें नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आ जाए तो उसी के उच्चारण के अनुसार ए एन लगाएंगे, ठीक है। और उसके पहले भी एक आ सकता है। क्या आ सकता है? तो एडवर्ब आ सकता है, यानी नाउन के पहले क्या आ सकता है? तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या आ सकता है? तो एडवर्ब। अच्छा, जिसके पहले जो आएगा ना उसी के उच्चारण के अनुसार। ऐसा नहीं है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो नाउन के पहले लगाएंगे, एडजेक्टिव के अनुसार लगाएंगे। एडजेक्टिव
के पहले एडवर्ब आ जाए तो उसके अनुसार लगाएंगे। यहाँ पर वही वाली बात है कि बुक के पहले गुड एडजेक्टिव है तो ए गुड बुक हो गया। अगला में तो क्रॉस लग गया क्योंकि गुड बुक से प्लूरल है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। लेकिन अगले में देखिए बॉय रहता तो ये बॉय लगता, लेकिन ऑनेस्ट आ गया, ये एडजेक्टिव इसके पहले आ गया तो इसके उच्चारण के अनुसार एन ऑनेस्ट बॉय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। और यहाँ देख लीजिए, हाँ यही उदाहरण हो गया। ये नाउन हो गया बॉय, इसके पहले जो आया वो एडजेक्टिव ऑनेस्ट हो गया, और इसके पहले भी जो आ गया वो एडवर्ब हो गया। तो उच्चारण किसके अनुसार लगेगा? तो यही वेरी के उच्चारण के अनुसार, क्योंकि मैंने बता दिया और नाउन के पहले एडजेक्टिव आए तो उसके उच्चारण के अनुसार, उसके पहले भी कोई एडवर्ब आ जाए तो उसके अनुसार, इसलिए ए वेरी ऑनेस्ट बॉय हो गया। अगले में प्लूरल है इसलिए क्रॉस लगेगा 18 में। 19 में ए गुड एप्पल, ग से शुरू है, लेकिन 20 में क्रॉस क्योंकि एप्पल्स है, प्लूरल है। 21 में इसको आइडियल पढ़ते हैं, आदर्श पढ़ते हैं, इसलिए आ से शुरू है इसलिए एन लगेगा। एक्टर ए से शुरू है इसलिए एन लगेगा, मैंने बताया ही। अ आ ई ए आई ओ औ से शुरू हो तो एन लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि हो तो। एन आर्टिस्ट होगा लेकिन ए गुड आर्टिस्ट होगा। ये HOUR है, देखिए ये शुरू किस चीज़ से है? कॉन्सोनेंट से है, लेकिन लगेगा एन। क्यों? क्योंकि इसका साउंड क्या आ रहा है? आवर, है ना, आवर। वैसे शुद्ध उच्चारण तो होता है आर, है ना, तो आर या आवर कहिए तो वहाँ पर जो है इसलिए एन लगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि शुरुआत वॉवेल से हो रही है या कॉन्सोनेंट से, है ना, उसके वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड से हमें मतलब है। 26 इधर राइट साइड में आवर्स है, ये क्रॉस होगा क्योंकि ये प्लूरल है, लेकिन हाउस में ए लगेगा। यूनिवर्सिटी, यहाँ ध्यान देखेंगे ये वॉवेल से शुरू है लेकिन साउंड इसका क्या है? कॉन्सोनेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप कैसे लिखोगे? यू, है ना, ऐसे करके यूनी। तो पहला आपका उच्चारण किस चीज़ से शुरू हुआ? मैं इतना ही लिखता हूँ तो य से शुरू हुआ इसलिए ए लगेगा। यूरोपियंस, ये तो प्लूरल है इसलिए क्रॉस लग गया। अगला है यूरोपियन, तो इसमें ये लगा, फिर वही यूरोपियन आप कैसे लिखेंगे? यूरो, है ना, इस तरह से आगे और लिखेंगे। तो शुरुआत किस चीज़ से हुई? य से हुई, इसलिए इसमें जो है सो आपको ओ से रहता तब एन लगता है। ये तो यरल अवश्य है तो इसलिए ए लगा। आगे है इंडियन, यहाँ ई से शुरू है इसलिए एन, लेकिन इंडियंस प्लूरल है इसलिए नहीं लगेगा। एग, एन एग बचपन से जानते होंगे। यहाँ ध्यान देंगे ऑक्सन, ऑक्सन में जो है वो कुछ नहीं लगा। ऐसा क्यों भैया? तो क्योंकि ऑक्सन को आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सन जो होता है वह प्लूरल होता है। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, तो हमें तो पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लगाएंगे, ये तो प्लूरल है। अगला है आपको वाटर, वाटर तो अनकाउंटेबल है इसलिए नहीं लगेगा। फिर है राइस, यह भी मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते हैं इसलिए नहीं लगेगा। एम ए, जितने भी इस प्रकार के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जिसका उच्चारण अलग अलग होता है तो उन सब में ए या एन लगता है। ध्यान रखिएगा जिसका एक साथ उच्चारण हो तब उसमें द लगता है। जैसे यूनिसेफ, है ना, UNICEF, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड चाइल्ड, है ना, यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड। तो ये एक साथ उच्चारण पड़े यूनिसेफ, लेकिन और कुछ है MLA, अलग अलग जिसका उच्चारण पढ़ेंगे उसमें AN लगेगा, और एक साथ वाले जो है शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं उसमें द लगेगा। तो MA में एन लगा, BA में ब से शुरू है इसलिए। अच्छा कहेंगे MA में कैसे लगा? MA कैसे लिखोगे आप हिंदी में? यदि मैं आपसे कहूँ कि MA लिखो तो कैसे लिखेंगे? M, फिर यहाँ पर डॉट देंगे और फिर लिखेंगे ए, है ना। तो क्या हो जाएगा? ए, ये उच्चारण किस चीज़ से शुरू हुआ? ए से हुआ। अभी तो मैंने बताया कि अ आ ई ए आई ओ औ से शुरू हो तो एन लगेगा, इसलिए इसमें एन लगा, है ना। जबकि BA में ब से शुरू हुआ इसलिए ए लगा। MP वैसे लिखेंगे M और P। SDO, S भी वैसे ही लिखेंगे SDO, तो ए से शुरू हुआ इसलिए NSDO। लेकिन अगला जो है वो ए वीडियो है क्योंकि ब से शुरू हुआ। उर्दू, उर्दू में नहीं लगेगा, कहिएगा ये तो ऊ से है, हाँ है, लेकिन ये तो आपको जो है वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में नहीं लगता है। लेकिन उसी में उर्दू पोएट आ गया तो पोएट के हिसाब से लगा, यह जो है एडजेक्टिव का काम करेगा, एन उर्दू पोएट। इंग्लिश स्टोरी, तो यहाँ पर भी एन इंग्लिश स्टोरी होगा। यंग मैन, यंग, यंग लिखेंगे य, है ना, यंग, तो य से शुरू होगा इसलिए ए लगेगा। इंजीनियर्स, यहाँ तो प्लूरल है इसलिए नहीं लगेगा। वेरी गुड इंजीनियर्स, ये भी प्लूरल है इसलिए नहीं लगेगा। इन तीनों में वन कैसे होगा? व और न लिखेंगे, तो वन से शुरू है इसलिए इन तीनों में ए लगेगा। A1 क्या है? A1 साइडेड गेम,
है ना, ए 1 रुपी नोट और ए 1 आइड मैन, है ना, एक आंखों वाला व्यक्ति। इस प्रकार से टोटल 50 थे, आपने मिला लिए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न हम नहीं रही होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें। हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करें, और हाँ, वीडियोज़ को लाइक करके हमारा उत्साह वर्धन करते रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।